हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रो फेज़ 1 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया, आपको मियोसिस 1 के बारे में बताया। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ आपको पहले भी क्लियर हो चुकी होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देर करते हुए बढ़ते हैं आगे। प्रो फेज़ 1 है क्या? ठीक है, प्रो फेज़ 1 के बारे में। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, तो उसे आप प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। प्रो फेज़ 1 में क्या है, ध्यान दीजिए। प्रो फेज़ 1 है क्या? प्रो फेज़ 1 देखिए फ्रेंड्स, प्रोफेज़ जो 1 है फ्रेंड्स, प्रोफेज़ 1 उसका 5 पार्ट्स है। ठीक है, प्रोफेज़ 1 का कितना पार्ट्स है? 5 पार्ट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 पार्ट्स है। पहला क्या है? पहला आप ध्यान दीजिए, पहला है फ्रेंड्स लेप्टोटीन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। ठीक है, लेप्टोटीन होता है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, LEPTO। ठीक है, लेप्टोटीन। ठीक है, TENE, इस तरीक़ा से इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका L दिख रहा होगा वहाँ T कर लीजिएगा। ठीक है, लेप्टोटीन हो गया। उसके बाद है जाइगोटीन, उसके बाद है पैकिटीन या कहीं पर पैचिटीन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, पैकिटीन, और उसके बाद है डिप्लोटीन और लास्ट में है डाइकनेसिस। ठीक है, तो प्रोफेज़ 1 का ये इतना पार्ट्स है फ्रेंड्स। ठीक है, लेप्टोटीन याद रखिएगा, जाइगोटीन है, पैकिटीन है, डिप्लोटीन है और डाइकनेसिस है। तो चलिए फ्रेंड्स, बारी बारी से ध्यान करते हैं। ये लेप्टोटीन है क्या, उसके बाद जाइगोटीन क्या है, बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, लेप्टोटीन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। पहले ध्यान दीजिए, लेप्टोटीन ही आते हैं फ्रेंड्स लेप्टोटीन में, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? क्रोमोसोम के एंड पॉइंट को टेलोमियर कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो एंड पॉइंट होता है फ्रेंड्स, उसे क्या बोलेंगे? टेलोमियर कहते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर DNA क्रोमैटिन के रूप में होता है। देखिए मैं समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए मैं एक थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मेरा ये कहना है कि क्रोमोसोम के एंड पॉइंट के, ठीक है, क्रोमोसोम का जो एंड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? टेलोमियर। देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा इस तरह से। तो ये जो आपका एंड पॉइंट जो यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा जगह बना देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहीं पर बना देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है, ये एंड पॉइंट मान लीजिए, ये यहाँ पर एंड पॉइंट। तो ये जो एंड पॉइंट होता है क्रोमोसोम का, तो वो कहलाता है टेलोमियर कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी ये बीच वाला, ये सेंटर पॉइंट होता है, उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। तो याद रखिएगा, एंड पॉइंट को कहा जाता है टेलोमियर और आपका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है ये सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए। कह रहा है कि सेल के अंदर DNA क्रोमैटिन के रूप में होता है। मतलब पहले वो DNA नहीं होता है, बल्कि जो आपका जो DNA होता है वो पहले किस रूप में होता है? तो वो क्रोमैटिन के रूप में होता है, एक जाल नुमा रचना। ठीक है, इस तरीके से जाल नुमा रचना के आकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो सेल के अंदर जो DNA होता है वो किस रूप में रहता है? वो क्रोमैटिन के रूप में रहता है। एंड पॉइंट पूछेगा तो टेलोमियर कहलाएगा, और अगर सेंटर पॉइंट पूछेगा तो वो सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें और भी कई चीज़ें हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या है। देखिए पहले आगे थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। ये अगला पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें कहने का मतलब कह रहा है लेप्टोटीन में। ठीक है, इसमें टेलोमियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। मतलब जो टेलोमियर है फ्रेंड्स, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। ठीक है, टेलोमियर तो करके दिखाता हूँ मैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या सेल ही मान लीजिए इसको। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है,
ये बीच वाला न्यूक्लियस है, और ये जो ब्लू कलर वाला जो गोल जैसा दिख रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेल हो गया या सेल वाल, आप कुछ भी मान लो। रेड कलर का जो दिख रहा है फ्रेंड्स, उसे आप सेल वाल मान लो, सेल मेम्ब्रेन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका जो ब्लू कलर का जो सर्किल है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वहाँ पर पॉइंट्स क्या कर रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें पॉइंट्स बोल रहा था कि लेप्टोटीन में टेलोमियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, ठीक है। ये देखिए अटैच हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। क्रोमोसोम जो है वो किससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये टेलोमियर, मैंने आपको बताया था कि टेलोमियर जो होता है क्रोमोसोम का एंड पॉइंट होता है। तो ये अटैच हो जाता है किससे, ये अटैच हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। देखिए यही ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ से ये अटैच हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे कहा जाता है कि इसे बॉगेट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, बॉकेट स्टेज। मतलब इस तरह का जब पोर्शन बन जाता है फ्रेंड्स, तो इसे नाम दिया गया है बॉकेट स्टेज। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, BOU, ठीक है, GUET, बॉकेट स्टेज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बॉकेट स्टेज बोलेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आपको बस यही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेप्टोटीन में बस इतना ही होता है। बस आपको ये याद रखना है कि लेप्टोटीन में क्या होगा। लेप्टोटीन में आप ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें आपका क्या होता है, क्रोमैटिन फॉर्म में ही रहता है। जो क्रोमोसोम जो रहेगा, ठीक है, वो क्रोमैटिन फॉर्म में रहता है। और क्या होता है, टेलोमियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, ठीक है, ये तो हो गया। अभी मैंने आपको बताया बॉकेट स्टेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अगला क्या है, सेकंड है जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए पहले जाइगोटीन के बारे में। क्या कर रहा है, इसमें क्रोमोसोम पेयरिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो क्रोमोसोम जो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो क्रोमोसोम जो रहेगा, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो आपका क्या करता है, पेयरिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारा जोड़ा बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट क्या, ऐसा होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम होमोलोगस है तो उसी में क्रोमोसोम पेयरिंग करने का कार्य करेगा, ठीक है। होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, मैं आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि होमोलोगस क्या होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जीन का अरेंजमेंट सेम हो, ठीक है। ठीक है, जीन का अगर अरेंजमेंट सेम है तो उसी को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आपको और बेहतर रूप से समझना है तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पेयर को बनाने के लिए बीच में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ठीक है। जब पेयर बनता है फ्रेंड्स, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, ठीक है, जिसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए पहले मैं इतना आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स, इतना ये फिगर के माध्यम से इतना पॉइंट्स को पहले मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्या है, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक सेकंड में फिगर बनाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिगर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक सेकंड। इसे मैं ब्लू कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ठीक है, ये आपका दो गो क्रोमोसोम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब पॉइंट्स आपको समझना है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, और भी है इसमें। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या क्या बोला था, सभी पॉइंट्स को फिगर के माध्यम से समझना है। सबसे पहले पॉइंट मैंने कहा था फ्रेंड कि इसमें क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो पेयरिंग होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है। अब ऐसा सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इसमें पेयर को बनाने के लिए बीच में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है,
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जो इस तरह से, यही आपका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो दोनों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। और इसका एक अलग से नाम है फ्रेंड, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देखिए नाम मैंने आप इधर लिख दिया है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यही है। ठीक है, दोनों को आपका जोड़ने का काम करेगा, जैसे क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। चलिए ठीक है, इतना दूर। ठीक है, और याद रखिएगा होमोलोगस क्रोमोसोम में ऐसा होता है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम में ही ऐसा होगा। और एक चीज़ और, ये आपको जो दिख रहा है, अगर क्रोमाइटिड की बात करेगा तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड के बीच में ही संभव है। मतलब जो पेयरिंग का जो काम होता है, मैंने तो आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्रोमाइटिड के फॉर्म में पूछेगा ये क्रोमाइटिड क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रोमाइटिड क्या है, क्रोमाइटिड ही डीएनए फ्रेंड्स। अरे क्रोमाइटिड ही क्रोमोसोम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड में होता है, याद रखिएगा। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, दोनों जुड़ता है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड के बीच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड में होता है, कभी भी एक जैसा में नहीं होगा। आपको ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, क्रोमाइटिड क्या होता है, तो क्रोमाइटिड उस क्रोमाइटिड ही क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्या होता है, तो आप डीएनए भी बोल सकते हो उसको। डीएनए आप बोलिएगा कि डीएनए क्या है, तो डीएनए का मैंने एक वीडियो ही बना के रख दिया फ्रेंड्स, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए अगला पॉइंट्स क्या था ये नीचे वाला पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कह रहा सिनेप्सिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रोमोसोम पेयर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, क्रोमोसोम पेयर करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पेयर कर रहा है। ठीक है, पेयर कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम पेयर करता है। तो जब पेयर करता है तो उस समय कोई प्रोसेस भी तो होता होगा। ठीक है, कोई तो प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस का नाम है सिनेप्सिस। ठीक है, क्या नाम है फ्रेंड्स, सिनेप्सिस है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, सिनेप्सिस क्या करता है, क्रोमोसोम को पेयर करता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पैकेटीन के बारे में। पैकेटीन क्या होता है, अब समझिएगा, इसे मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा आपको। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रेंड, इसमें क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब ओवरलैपिंग। मैं आपको फिगर के माध्यम से करके दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पर थियोरेटिकल पहले देख लो आप। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कह रहा है यह नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड्स के बीच में होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड्स के बीच में ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे या मिलेंगे, ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड्स में होता है। कैसे होता है मैं फिगर से आपको बताता हूँ, पहले आप इस पॉइंट्स को पहले क्लियर कर लो। ठीक है, अगला क्या क्या है, अगला क्या कह रहा है, रिकम्बिनाइज एंजाइम के कारण, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब ये रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब होता है फिर से कंबाइन होना। ठीक है, फिर से क्या होना, कंबाइन होना। तो रिकम्बाइन मतलब फिर से कंबाइन होने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, तो रिकम्बिनाइज एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं चीज़ों आपको फिगर से भी समझाऊंगा। फिगर में क्या है, आगे कह रहा है इस एंजाइम्स के अंतर्गत दो तरह के एंजाइम आते हैं। मतलब रिकम्बिनाइज एंजाइम के अंतर्गत दो एंजाइम आते हैं फ्रेंड्स। क्या क्या है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और एक है डीएनए लीकेज एंजाइम है। दो तरह के एंजाइम आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट्स को पहले आप समझ लो पहले। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, इतना पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, चलिए फिगर के माध्यम से पहले समझाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो क्रोमोसोम को लिया है। ठीक है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम है। ठीक है, आपको रेड कलर से दिख रहा होगा वो क्रोमोसोम है, और एक ब्लू कलर से मैंने लिया है वो दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर करवाना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करवाना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग करवाना है। ठीक है, तो देखिए कैसा होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमाइटिड्स में होता है। जैसे समझने के लिए आप इस तरीक़े से कर सकते हो। मान लेते हैं ये जो क्रोमाइटिड है ये कैपिटल टी है। ठीक है, और ये क्रोमाइटिड जो है ये स्मॉल टी है, और यहाँ पर भी आपका कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, तो अब देखिए
क्या होता है कि यहाँ पर दोनों को मिला ये ब्लू और रेड कलर, ठीक है, दोनों यहाँ पर क्या हो गया, ओवरलैप हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर चीज़ें ओवरलैप हो गए, यानी क्रोमोसोम ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ओवरलैप होना है ना, ओवरलैप हो गया, तो जब ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या क्या हो रहा है पहले। तो हमें लगता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए कैपिटल, यहाँ ठीक है, एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, एक क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर सेकंड बनेगा स्मॉल टी और कैपिटल टी, इस तरीक़े से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, और सेकंड बनेगा स्मॉल टी और कैपिटल टी, मिलाइए ना आप, यहाँ से मिलाइए, ये स्मॉल टी, यहाँ से ये फिर कैपिटल टी, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से है फ्रेंड्स। और ऊपर में भी आप देखिएगा, तो ऊपर में भी आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरीक़े से चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर होना, ठीक है। और ये जो होता है फ्रेंड्स, इसे रिकम्बिनेशन भी एक तरीक़े से बोल सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्रॉसिंग ओवर को रिकम्बिनेशन भी बोल सकते हो। और ऐसा जो होता है रिकम्बिनाइज एंजाइम के कारण से ऐसा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एंजाइम के अंतर्गत दो तरह के आते हैं, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन होना, और रिकम्बिनेशन होगा तो किसके कारण से होगा, वो हो जाएगा आपका रिकम्बिनाइज एंजाइम के कारण से। किससे होगा, रिकम्बिनाइज एंजाइम के कारण से, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि रिकम्बिनाइज एंजाइम के अंतर्गत दो तरह के एंजाइम आते हैं, ये मैंने आपको लिखा था ना एक, ठीक है, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए लीकेज एंजाइम। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना है फ्रेंड्स कि इंडोन्यूक्लियस एंजाइम में होता क्या है, ठीक है। मैं पहले आपको इंडो के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम में इसके बारे में कहा जाता है कि ये डीएनए को काटने का कार्य करता है, ठीक है। डीएनए को काटता है, ठीक है, डीएनए को काटता है, ठीक है, यानी कट करने का कार्य कौन करता है, आपका इंडोन्यूक्लियस। कैसे करता हूँ मैं आपको फिगर के माध्यम से बताता हूँ, देखिए एक सेकेंड, मैं आपको फिगर के माध्यम से करके बताता हूँ कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये टी है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा पीछे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको। अच्छा फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक चीज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कैपिटल टी है, इसे भी आप कैपिटल टी मानिए, ठीक है, इसे भी आप कैपिटल टी मानिए। और देखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है, वो थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में ये कैपिटल टी इधर स्मॉल टी, ठीक है। तो जब दोनों क्रॉसिंग ओवर करेगा, मैं पीछे वाले पैकेटीन में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्या करेगा, यहाँ से देखिए ये मिलेगा टी, कैपिटल टी, और फिर ये स्मॉल टी मिला ना, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है फ्रेंड्स। अब इधर से एक बार मिलाइए स्मॉल टी और कैपिटल टी, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी। टी मैंने टॉल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, और स्मॉल मतलब हो गया ड्वार्फ, जो स्मॉल टी है, ठीक है। मैं बस एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ आपको, बस आपको इतना ख्याल रखना है कि इसमें पैकेट इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। ये बस एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था फ्रेंड्स, ठीक है, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा आप कोरिलेट कर लीजिएगा, कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इंडोन्यूक्लियस में मैं बता रहा था, तो इंडोन्यूक्लियस में डीएनए को काटता है, ठीक है। इंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है वो डीएनए को काटता है। कैसे, देखिए मैं आपको फिगर यहाँ पर बता रहा था। ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने, ठीक है, एक सेकेंड, ये कैपिटल टी और यहाँ पर यह स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है।
तो यहाँ से काटिए इसको, ठीक है, यहाँ से ये कटेगा और ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से काटने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है। तो यही चीज़ें थे फ्रेंड्स, इसी में ये सारे चीज़ें सम्मिलित थी, ठीक है। और दूसरा एंजाइम कौन है फ्रेंड, दूसरा एंजाइम देखिए क्या है। दूसरा एंजाइम मैंने आपको दिखाया था डीएनए लीकेज एंजाइम। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डीएनए लीकेज एंजाइम, डीएनए लीकेज, ठीक है, डीएनए लीकेज एंजाइम। तो इसका काम होता है फ्रेंड्स कि कटे हुए डीएनए को जोड़ना, ठीक है, जो कट किया गया है कटे हुए डीएनए को ज्वाइंट करना, ठीक है। ये ज्वाइंट करता है। अब ज्वाइंट कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ, ज्वाइंट कैसे होता है। देखिए देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या था कैपिटल टी, और ये भी क्या था कैपिटल टी। इधर स्मॉल टी और इधर स्मॉल टी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कट पहले, अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, कट करने का काम करता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से तो ये हिस्सा हट गया होगा, ठीक है, यहाँ से ये हिस्सा हट गया होगा और यहाँ से भी हिस्सा हट गया होगा। हटाने वाला कौन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो ये हिस्सा हटा है तो यहाँ जाकर भरेगा भी, ठीक है। तो कैसे भरेगा ध्यान दीजिए, ये जो आपका स्मॉल टी दिखाई दे रहा है ये भर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ जो कटा हुआ है ये जो आपका कटेगा ये यहाँ पर कैपिटल टी भर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीक़े से डीएनए का क्या होता है, यहाँ से जुड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीक़े से चीज़ें होती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्मॉल टी चला जाएगा इधर, इसको भर देगा, और ये आपका जो कौन है कैपिटल टी, और तो ये इसे भर देगा, ठीक है। तो यही है फ्रेंड डीएनए लीकेज एंजाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्या है, आगे ध्यान दीजिए। चलिए डिप्लोटीन के बारे में बढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। डिप्लोटीन होता क्या है, इसमें देखिए कह रहा है इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वह डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, घुलना शुरू कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स बीच का जो कॉम्प्लेक्स आया था फ्रेंड्स वो क्या होता है, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल वहीं लगते हैं जहाँ पर जीन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और एक्स लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैसमेटा। मैं आपको चीज़ें फिगर से समझाता हूँ क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर मैंने आपको दो क्रोमोसोम बनाकर दिखाया हूँ, ठीक है, ठीक है, दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व होता है। मैंने आपको बताया ना कि बीच में क्या होता था, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिसॉल्व होता है। और डिसॉल्व होने के बाद यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्रोमोसोम, ये चला जाता है पूरी इस पर देखिए, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर भी देखिए ये इस पर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि लगता है एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है कायस्मेटा, ठीक है। देखिए यहाँ पर था आपका, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए कायस्मेटा जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, काइसमेटा कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, काइसमेटा। जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं काइस मेटा कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड जब इस तरह से पूरा तरह से ओवरलैप हो जाता है, मैंने बीच का जो डिसॉल्व हो जाता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए इस फिगर में, ठीक है, ये देखिए। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इस पर क्या हो गया, पूरा तरीका से ओवरलैप हो गया, ठीक है। पूरा तरीका कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जीन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इसका जीन चला जाता है इस पर, और ठीक है इसका चला जाता है इस पर, ठीक है, जीन का एक्सचेंज, और इसका चला जाएगा इस पर, ठीक है। तो जीन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, यहीं पर जीन का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। एक्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किस में बनता है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, कायस्मेटा कहा जाता है, ठीक है। और बनता किस में, तो डिप्लोटीन में बनता है। तो बस डिप्लोटीन में आपको ये ख्याल रखना है,
कि डिप्लोटीन में कायस्मेटा स्ट्रक्चर बनता है, एक्स लाइक का स्ट्रक्चर बनता है, बीच का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए क्या होता है, डीएनए एक्सचेंज हो जाता है, डीएनए क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा फिगर आपका थोड़ा सा फिगर थोड़ा सही से नहीं बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हैंड से कर रहा हूँ, हाथों से कर रहा हूँ, इसी कारण से फिगर कुछ सही से नहीं बन रहा, लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए, अब लास्ट होगा, एक सेकेंड, देखिए लास्ट है फ्रेंड डाइकिनेसिस। डाइकिनेसिस में क्या होता है, ठीक है, डाइकिनेसिस में समझना है। तो कह रहा है टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, इसमें कोशिका का डीएनए चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, कोशिका का डीएनए चेंज हो जाता है। मैं इसे आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या है। देखिए मैं आपको फिगर बनाकर थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये मैंने आपको जो ग्रीन कलर से दिखाया है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो क्रोमोसोम जो होता है, आपका क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, ठीक है। देखिए, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इस सेल का डीएनए चेंज हो गया है। जो मैंने जो रेड कलर से आपको दिखाया, सॉरी, जो मैंने आपको ग्रीन कलर से दिखाया है, इसका मतलब ये हो गया कि डीएनए क्या हो चुका है, डीएनए चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका डीएनए इसके पास है, इसका डीएनए इसके पास, इस तरीक़े से डीएनए क्या होता है, एक्सचेंज पूरी तरीक़े से इसमें चेंज हो जाता है डीएनए, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। देखिए अलग हो गया ना, ये एक दूसरा से अलग है, इसमें क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है, वही होता है फ्रेंड, टर्मिनलाइजेशन वही होता है कि दोनों क्रोमोसोम क्या हो गया, अपना अलग हो गया, ठीक है। और डीएनए क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है। तो अब पूरी तरीक़े से डीएनए एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये क्रिया किस में होती है, डाइकिनेसिस में होती है, ठीक है। आप सोचिए कि माता पिता का जो गुण जो होता है, ठीक है, इसी प्रोसेस के द्वारा माता पिता का जो गुण जो होता है वो संतानों में इंट्री कर जाता है, इंटर कर जाता है, ठीक है। तब ना हम कहते हैं कि इसका फादर का शकल जो होता है, इसका चेहरा जो होता है, इसका बेटे से मिल रहा है, ठीक है। लगता है कि दोनों आपका क्या है, दोनों फादर और सन है, ठीक है। ये तो इस तरीक़े से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो डाइकिनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होती है और आपका क्या होता है ठीक है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और कोशिका का डीएनए पूरी तरीक़ा से चेंज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेज 1 था। तो प्रोफेज 1 में ये सारे चीज़ें आपके थी, ठीक है, 5 पार्ट्स था फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी तरीक़े का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं होता तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जीके जीएस का सेट मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स का भी, ठीक है। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।